सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और नोटबंदी के बाद कितनी जमीनें खरीदी पता चल रहा है, कई हजार मोटरसाइकिल खरीदी। वो सारा पैसा कहां से आया? हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी की नीयत खराब है। आप टीवी चैनल वाले दिखा रहे थे कि स्कीम तो अच्छी है, लागू गलत किया गया है। हम शुरू से कह रहे थे स्कीम भी खराब है, नीयत भी खराब है और लागू भी गलत किया गया है। अब कल के ऐलान के बाद तो भाजपा के और आरएसएस के जो कट्टर समर्थक थे वो भी कह रहे हैं जी पूरे देश के साथ इन्होंने धोखा कर दिया। अगर पॉलिटिकल पार्टीज का काला पैसा सफेद इस तरह से किया जाएगा बिना जांच के, तो ये तो पूरे देश के साथ धोखा है। सबको पता है कि सबसे ज्यादा काला धन पॉलिटिकल पार्टीज के पास है। आम आदमी पार्टी की जब से हमारी पार्टी बनी है तब से लेके आज तक की सारी इनकम टैक्स की रिटर्न्स की जांच हो रही है। कल भी सुबह हमारे पहले वाले और अभी प्रेजेंट ट्रेजरर को समन किया हुआ था इन्होंने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। हमें डर नहीं लग रहा, हम एक एक बिल रसीद जाके दिखा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। हमें किसी चीज को भाजपा को उनकी इनकम की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? बाकी आम लोगों के रुपए जो जाएंगे उनकी जांच हो रही है, तो बाकी पार्टियों की भी जांच होनी चाहिए। वो 2,500 करोड़ रुपए जमा करा देंगे तो उनकी। आपने सुना अरविंद केजरीवाल को, जो लगातार सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की नीयत पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जो धन है वो तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास है और अगर राजनीतिक दलों को छूट दी जाएगी तो हम कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। लगाई हुई है इन्होंने कि 20,000 से कम जो चंदा देगा उसको उसके सोर्स बताने की जरूरत नहीं है, उसको खत्म किया जाए। एक नए पैसे का भी चंदा अगर आता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास तो वो उसकी जांच होनी चाहिए, उसका सोर्स डिक्लेयर होना चाहिए। नोटबंदी के बाद से जितने पैसे जमा कराए हैं पॉलिटिकल पार्टीज ने, वो सारी की सारी लिस्ट पब्लिक की जाए कि कितने पैसे किस पार्टी ने जमा कराए। आश्चर्य ये हो रहा है कि कल सुबह राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी से मिले थे और उसके बाद ये घोषणा हुई है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि उनके पास नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के सबूत हैं। फिर वो मोदी जी से मिले और मोदी जी से मिलने के बाद यह घोषणा हो गई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सोर्सेज को पूछा नहीं जाएगा। तो क्या ये डील हुई है दोनों के बीच में? राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के बारे में बता नहीं रहे, केवल कह रहे हैं कि मैंने अपना मुंह खोल दिया तो भूचाल आ जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, मेरे पास नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के सबूत हैं। और फिर वो जाके नरेंद्र मोदी जी से मिल लेते हैं और डील कर लेते हैं। मैं राहुल गांधी जी से कहूंगा कि जो भी उनके पास सबूत हैं वो सबूत सार्वजनिक करें और ये मोदी जी के साथ डील करना बंद करें, नहीं तो देश उनको बिल्कुल माफ नहीं करेगा। इसके साथ ही कल पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए, इसका हम सख्त विरोध करते हैं। ये सीधा सीधा नोटबंदी का नतीजा है। नोटबंदी की वजह से रुपया कमजोर होता जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से इनको पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़े। इसको तुरंत रोल बैक किया जाए। जैसे हम लोगों ने सहारा और बिड़ला से नरेंद्र मोदी जी को रिश्वत मिली, सहारा और बिड़ला की डायरीज के अंदर नरेंद्र मोदी जी का नाम है। सहारा से 40 करोड़ 10 लाख रुपए की नरेंद्र मोदी जी को रिश्वत मिली, बिड़ला से 25 करोड़ रुपए की नरेंद्र। हमने ये सारे कागज जनता के रखे। राहुल गांधी जी के पास कौन से कागज है, वो क्यों?
तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल को, जो लगातार नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, नोटबंदी के फैसले को गलत बता रहे हैं और जिस तरह से राजनीतिक दलों को छूट दी गई है कि उनको अपने नोटबंदी के बाद जितने भी पैसे उनके खाते में आए वो सार्वजनिक नहीं करने हैं, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए। कल जो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लगता है दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया। आज बड़ा निशाना उन्होंने साधा है नरेंद्र मोदी पर भी और राहुल गांधी पर भी। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी के पास कोई सबूत है मोदी के खिलाफ तो वो उनको सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं। तो क्या अगले शीतकालीन सत्र तक या अगले संसद के सत्र तक हमें इंतजार करना होगा? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में और उन्होंने सरकार के इस फैसले पर निशाने लगाए।